लाइफ में सबसे बड़ी थकान कैसे आती है? ना ऑफिस की डेडलाइन से, ना घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। थकान तब आती है जब हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं, उनके अटेंशन के लिए, उनके अप्रूवल के लिए, उनके लव के लिए। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम रियलाइज करते हैं कि हमने खुद को भूलकर उनके लिए सब कुछ किया और फिर भी वो चले गए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है? एक माइंडसेट जो आपको सालों के हार्ट ब्रेक और पेन से बचा सकता है। उसका नाम है द लेट देम गो थ्योरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनने वाली हूँ, एक फिलॉसफी समझाने वाली हूँ और 5 प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। पार्ट 1, द स्टोरी ऑफ राघव। एक लड़का था राघव, बहुत सिंपल सा, दिल का साफ। उसके लाइफ में एक दोस्त थी सिमन। राघव अपनी दोस्ती में सब कुछ डाल देता था। सिमन उदास होती तो वो गिफ्ट्स ले आता। सिमन बिजी होती तो अपना स्केड्यूल कैंसिल करके उसके पास चले जाता। उसने अपना पीस, अपना कंफर्ट सब कॉम्प्रोमाइज किया, बस इसलिए कि सिमन उससे वैल्यू करे। लेकिन सिमन के लिए राघव एक ऑप्शन था। कभी कॉल करती, कभी इग्नोर करती, कभी प्लान बनती, कभी कैंसिल कर देती। और राघव और ज्यादा ट्राई करता, सोचता आज नहीं तो कल वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जितना वो चेस करता उतना ही सिमन उसके से चली जाती। एक दिन राघव अपने एफर्ट्स को वेस्ट हुए देखकर उदास हो गया। उदासी में रास्ते चल ही रहा था कि उसका एक दोस्त मिला, जिसको राघव ने अपनी सारी बातें शेयर की। उसने कहा कि दोस्त जो रहने वाले हैं उन्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो जाने वाले होते हैं उन्हें रोकना अपने दिल को तोड़ने के बराबर है। अगर लोग इग्नोर करते हैं तो लेट देम। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते तो लेट देम। अगर लोग दूर जाना चाहते हैं तो लेट देम गो। और उस दिन राघव समझ गया, सबसे 12 पीस टैब मिलता है जब आप लोगों को उनके चॉइस के साथ जाने देते हो। पार्ट 2, फिलॉसफी। तो लेट देम गो थ्योरी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल। अगर कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देता तो लेट देम। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो लेट देम। अगर कोई आपकी सक्सेस सेलिब्रेट नहीं करता तो लेट देम। क्योंकि असली लव और रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, वो नेचुरली मिलता है। सोचो, अगर एक फूल को फोर्स करके खोलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप वेट करोगे तो वो खुद अपने टाइम पे खिल जाएगा। वैसे रिलेशनशिप्स है, जो नेचुरल है वो खुद चलेंगे। जो फेक है उन्हें जितना पुश करोगे उतना ही वो टूटेंगे। पार्ट 3, 5 प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन दोज हु डोंट वैल्यू यू। अपना टाइम उन लोगों पे लगाओ जो जेन्युइनली केयर करते हैं, जो आपके लिए वक्त निकालते हैं, जो आपकी ग्रोथ पे खुश होते हैं। टिप 2, साइलेंस इज द पावर। हमेशा जस्टिफाई करना जरूरी नहीं, कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है। जो समझना चाहता है वो बिना वर्ड्स के भी समझ लेगा। टिप 3, बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई बार बार आपकी ट्रस्ट तोड़ता है, आपको यूज करता है, तो क्लियरली बोलो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर वो नहीं समझता
Simple, let them go. Tip 4. Focus on self growth. सबसे बड़ा रिवेंज है अपनी ग्रोथ. जिम, रीडिंग, मेडिटेशन, न्यू स्किल्स. अपना फोकस अपने ऊपर लगाओ. जब आप ग्रो करते हो, सही लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं. टिप 5. एक्सेप्ट एंड रिलीज. सब लोग आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे. कुछ लोग बस एक चैप्टर है. उन्हें ब्लेसिंग्स के साथ रिलीज करो. समझो आप एक लाइफ टाइम बर्डन से भाग गए. पार्ट 4. द शिफ्ट. जब आप लेट देम गो प्रैक्टिस करते हो, एक मैजिक होता है. आप अपना पीस वापस ले लेते हो. आप अपनी खुशी का रिमोट वापस अपने हाथ में ले लेते हो. और अक्सर जिन्हें आप चेस करना छोड़ देते हो, वो खुद एक दिन वापस आते हैं. जैसे राघव के साथ हुआ. उसने सिमन को चेस करना छोड़ दिया, अपने ड्रीम्स पे फोकस किया. और एक दिन सिमन खुद उसके पास वापस आई. क्योंकि अब राघव कंप्लीट था बिना किसी के. दोस्तों, एक लाइन याद रखो. जो आपके लिए लिखा है, वो कभी आपसे दूर नहीं जा सकता. और जो दूर जाना चाहता है, उससे जाने दो. अपना पीस प्रोटेक्ट करो. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करो. और अपना टाइम लॉग ऑन पे वेस्ट मत करो जो उसके लायक ही नहीं. लाइफ बहुत छोटी है, और जो रहने के लिए है, उन्हें रहने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता. So from today, let them go.